तो आज हम एक ऐसी डिजिटल करेंसी की कहानी सुनेंगे जिसका आगाज, आप यकीन नहीं करेंगे, एक मजाक के तौर पर हुआ था। लेकिन आज वही मजाक इंटरनेट की दुनिया पर राज कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर एक मीम अरबों डॉलर का असासा बना कैसे। चलें, डॉज कॉइन की इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस क्रिप्टो करेंसी की जड़ें किसी पेचीदा फाइनेंशियल थ्योरी में नहीं है, बल्कि ये खालिसतन इंटरनेट कल्चर और एक वायरल मीम से निकली है। सच पूछें तो ये एक ऐसी कहानी है जो शायद सिर्फ और सिर्फ हमारे इस डिजिटल दौर में ही मुमकिन हो सकती थी। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि आखिर एक इंटरनेट का मजाक एक संजीदा मालियाती असासा कैसे बन गया? ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक हल्की फुल्की चीज की मार्केट वैल्यू अरबों डॉलर तक पहुंच गई? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा इसकी मौजूदा मार्केट वैल्यू पर नजर डालें। 24.77 बिलियन डॉलर्स। ये तो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों की कुल मालियत से भी ज्यादा है। ये नंबर खुद बताता है कि इसका सफ़र एक मजाक से शुरू होकर आज किस नाकाबिले यकीन हकीकत तक पहुंच चुका है। तो फिर सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलें उसकी बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और इसकी असल कहानी देखते हैं। तो देखें, इसको बनाने वालों का मकसद बड़ा सीधा साधा था। वो एक ऐसी करेंसी बनाना चाहते थे जो बिटकॉइन की तरह बहुत ज़्यादा संजीदा ना हो, बल्कि कुछ हल्का फुल्का, दोस्ताना और मज़ेदार हो। और इसीलिए उन्होंने इस मशहूर शीबा इनू कुत्ते वाले मीम को इसका चेहरा बनाया। अच्छा, इसके शुरू के कुछ साल तो कुछ खास नहीं थे। मतलब 2013 में बनने के बाद 2015 तक इसकी कीमत गिरते गिरते अपनी तारीख की सबसे निचली सतह पर पहुंच गई। उस वक्त तो ये समझें कि तकरीबन बेकीमत ही था और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तो फिर ये काम कैसे करता है? जाहिर है ये सिर्फ एक मीम से तो कहीं ज्यादा है। चलें जरा इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है उसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम डोज कॉइन और बिटकॉइन का एक सीधा साधा मुवाजना देख सकते हैं। पहली चीज जो नजर आती है वो है ब्लॉक टाइम। डोज कॉइन का सिर्फ 1 मिनट, जो बिटकॉइन से 10 गुना तेज है। लेकिन असल और सबसे बड़ा फर्क जो है ना, वो है आखिरी लाइन में इसकी सप्लाई। और यही वो एक चीज है जो सारा खेल बदल देती है। और ये सबसे अहम बात है। देखें, बिटकॉइन की तरह नहीं है जिनकी कुल तादाद फिक्स्ड है, यानी सिर्फ 21 मिलियन। डोज कॉइन की कोई हद ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नए कॉइन्स हमेशा हमेशा बनते रहेंगे। ये चीज इसे एक ऐसी करेंसी बनाती है जिसकी सप्लाई वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है, बिल्कुल हमारी आम करेंसियों की तरह। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक ऐसा नाम सामने आया जिसने डॉजी कॉइन की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बात बिल्कुल सही है। एलन मस्क। उनकी ट्वीट्स ने डोज कॉइन को गुमनामी के अंधेरों से निकाला और सीधा दुनिया की स्टेज पर ला खड़ा किया। सच तो यह है कि उनकी हिमायत ने इसमें एक नई ही जान फूंक दी। 2021 का साल तो उसके लिए एक रोलर कोस्टर की तरह था। साल के शुरू में मस्क ने ट्वीट्स करना शुरू की और कीमत में एक जबरदस्त तेजी आई। 8 मई को जब वो मशहूर शो SNL पर आए तो कीमत अपनी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। लेकिन फिर शो के फौरन बाद कीमत 70% से भी ज्यादा गिर गई। ये इलॉन मस्क के असर की एक बिल्कुल वाज़ेह मिसाल है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इस सारे हंगामे और एलन मस्क के असर के बाद डॉजी कॉइन ने खुद को एक संजीदा प्रोजेक्ट के तौर पर मनवाने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। 2021 में डोज कॉइन फाउंडेशन को दोबारा लॉन्च किया गया और इस बार इसके मशीरों के बोर्ड में क्रिप्टो की दुनिया के बहुत बड़े नाम शामिल थे, जैसे इथीरियम के बानी वाइटालिक बुटेरिन और खुद एलन मस्क की नुमाइंदगी करने वाले जैरेड बर्चल। इस एक कदम ने उसे एक नई किस्म की संजीदगी अता की। और बात सिर्फ मुशीरों तक ही महदूद नहीं रही। अब तो कई बड़ी बड़ी कंपनियां डोज कॉइन को अदायगी के तौर पर कबूल भी कर रही हैं। टेस्ला हो, AMC थिएटर्स हो या गेम स्टॉप, ये सब इस बात का सबूत है कि ये अब सिर्फ एक मीम से कहीं आगे निकलता जा रहा है। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? डोज कॉइन की एक तरह से दोहरी शनाख्त बन गई है। एक तरफ ये आज भी एक मजाक है, एक मीम है, और दूसरी तरफ ये एक तेजी से मकबूल होती हुई डिजिटल करेंसी भी है। तो आखिरी सवाल यही बनता है, ये क्या है? एक मीम, पैसा या फिर चांद का सफर? क्या डॉज कॉइन हमेशा एक इंटरनेट मीम ही रहेगा, या ये एक हकीकी करेंसी बन पाएगा, या फिर ये एक ऐसा मंसूबा है जो किसी गैर मुतवक्का बुलंदी को छू लेगा? इसका मुस्तकबिल क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।